नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शन चैनल की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने राठौड़ मुगल संघर्ष के बारे में पढ़ा था। आज हम अजीत सिंह और राठौड़ मुगल संघर्ष का जो 30 वर्षीय युद्ध चला था उससे संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 को किस स्थान पर हुई थी, जिसके बाद मारवाड़ में रणनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई? काबुल, जमरूद, लाहौर या पेशावर? देखिए, जो जसवंत सिंह की मृत्यु है वो 28 नवंबर 1678 को अफगानिस्तान में हुई थी और अफगानिस्तान में जमरूद नामक एक स्थान पड़ता है, उस पर हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर जो औरंगजेब है उन्होंने गर्व करते हुए कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। महाराजा अजीत सिंह का जन्म 19 फरवरी 1669 को किस ऐतिहासिक नगर में हुआ था? जोधपुर, दिल्ली, लाहौर या आगरा? देखिए, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तब उस समय उनकी जो दो रानियां थी, एक तो यादववंशी और एक नरूकी, दोनों गर्भवती थी। और 19 फरवरी 1679 को जो राजकुमार अजीत सिंह है उनका जन्म लाहौर में हुआ था उस समय। तो इसमें ऑप्शन सी जो है लाहौर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ के इतिहास में किसी मारवाड़ की पन्नाधाय की संज्ञा दी गई है जिन्होंने राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की थी? गोराधाय, सजनाबाई, बाघेली महिला या उमादे? देखिए, जो अजीत सिंह है उनका पालन पोषण गोराधाय ने किया था और उनका जो बलिदान है उसके कारण और उनकी सेवा के कारण ही उनको मारवाड़ की पन्नाधाय के रूप में ख्याति प्राप्त है। तो इसमें ऑप्शन ए गोराधाय जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। औरंगजेब ने दिल्ली में कैद असली अजीत सिंह के स्थान पर किस बालक को मोहम्मदी राज नाम देकर पाला था? बुलंद अख्तर, मुअज्जम, कामबख्श, एक फर्जी बालक? देखिए, औरंगजेब जो थे उन्होंने कूटनीतिक चाल चलते हुए एक नकली बालक को असली अजीत सिंह घोषित कर दिया और उसे मोहम्मदी राज के रूप में पाला था ताकि राठौड़ सरदार जो है उनमें भ्रम पैदा किया जा सके। तो इसमें जो ऑप्शन डी है एक फर्जी बालक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। जसवंत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद औरंगजेब द्वारा मारवाड़ को खालसा घोषित करने का निहित उद्देश्य क्या था? प्रजा को कर से मुक्ति देना, इंद्र सिंह को स्वतंत्र राजा बनाना, राठौड़ों की शक्ति को समाप्त कर मारवाड़ को सीधे मुगल प्रशासन में मिलाना या अजीत सिंह को शिक्षित करना? देखिए, जो खालसा है इसका अर्थ होता है सीधे जो केंद्र होता है उसके अधीन में जो भूमि होती है उसको खालसा कहा जाता है। औरंगजेब जो था उसने मारवाड़ की विद्रोही शक्ति को कुचलने के लिए उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था शुरू से। तो इसमें जो ऑप्शन सी है राठौड़ों की शक्ति को समाप्त कर सीधे मुगल प्रशासन में मिलाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्र सिंह जो थे उनको केवल नाम मात्र का अधिकार दिया गया था, वास्तविक जो नियंत्रण था वो उस समय मुगलों के पास रखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। दिल्ली में अजीत सिंह को मुगल कैद से छुड़ाने में किस राठौड़ सरदार की हवेली से दुर्गादास ने अभियान शुरू किया था? मुकुंद दास खींची, रूप सिंह राठौड़, जेता सिंह या जोरावर सिंह? देखिए, जो औरंगजेब था उसने अजीत सिंह की जो रानियां थी उनको अजीत सिंह और जो रानियां थी उनको बुलाकर दिल्ली बुला करके रूप सिंह राठौड़ की हवेली में ठहराया था, जहां से दुर्गादास ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है रूप सिंह राठौड़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से निकालने में सफलता पाई। कारण आर, मुकुंद दास खींची ने इस गुप्त अभियान में एक सपेरे का वेश धरकर पहरेदारों को भ्रमित किया। देखिए, यहाँ दोनों ही कथनों का कारण बिल्कुल सही है। यहाँ दुर्गादास जो थे उन्होंने रणनीति बनाई और जो मुकुंदास खींची है उन्होंने सपेरे का वेश धरकर बाघेली महिला ने रानियों का वेश बदलकर मुगल सेना को चकमा दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सेवा क्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। दिल्ली से सुरक्षित निकलने के बाद अजीत सिंह को बाल्यावस्था में गुप्त रूप से कहाँ रखा गया था? जोधपुर के महलों में, सिरोही के कालिंदी गांव में, मेवाड़ के कुंभलगढ़ गांव में या बीकानेर के दुर्ग में? देखिए, जो अजीत सिंह है उनको सिरोही के कालिंदी गांव में जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर गुप्त रूप से रखा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है
सिरोही के कालिंद्री गांव में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्राह्मण का नाम जो है वो भी याद रखिएगा, जयदेव नाम था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के किस भतीजे को 36 लाख रुपए के टीके के बदले जोधपुर का शासक नियुक्त किया था? अमर सिंह, राय सिंह, मुकुंद सिंह या इंद्र सिंह? देखिए, राठौड़ों में फूट डालने के लिए जो औरंगजेब था उसने इंद्र सिंह, जो अमर सिंह के पौत्र थे, उनको जोधपुर का राजा नियुक्त किया था, लेकिन जनता और सामंतों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है इंद्र सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यह कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के संदर्भ में कहा था? रावचंद्र सेन, महाराणा राज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह या दुर्गादास राठौड़? देखिए, जो कथन है वो जसवंत सिंह प्रथम की जब जमरूद में मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब ने कहा था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है जसवंत सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के किस गांव में हुआ था? सालवा, कालिंद्री, केलवा या लूणी? देखिए, जो दुर्गादास है उनका जन्म सालवा गांव में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके जो पिता है वो आस्करण महाराजा जसवंत सिंह के विश्वास पात्र मंत्री रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ की कूटनीति और संघर्ष क्षमता को देखते हुए उन्हें क्या उपाधि दी थी? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसिस, राजस्थान का गैरिबाल्डी या मारवाड़ का उद्धारक? देखिए, जो टोड थे उन्होंने दुर्गादास की दृढ़ता और चतुराई के कारण उनको यूनानी नायक जो था यूलिसिस, उसकी उपाधि दी थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है राठौड़ों का यूलिसिस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अणिया बिंदिया जो मोती है वो लोक कथाओं में उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। औरंगजेब के किस विद्रोही पुत्र को दुर्गादास ने संरक्षण दिया और उसके बच्चों को इस्लामिक रीति रिवाजों से पाला? मुअज्जम, आजम, कमबख्श या शहजादा अकबर? देखिए, जो दुर्गादास थे उन्होंने शाहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया था और उसके जो बच्चे थे बुलंद अख्तर और सफियतुलनिसा, उनको जूना बाड़मेर में सुरक्षित रख करके कुरान की शिक्षा दिलवाई थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है शहजादा अकबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। दुर्गादास ने अकबर के बच्चों बुलंद अख्तर और सफियतुलनिसा को बाड़मेर के किस विशेष स्थान पर सुरक्षित रखा था? सिवाना, पचपदरा, जूना या बालोतरा? देखिए, पिछले प्रश्न में बताया मैंने आपको, ऑप्शन सी जूना। दुर्गादास जो थे उन्होंने शहजादा अकबर के बच्चों को बाड़मेर में जो जूना नामक स्थान है वहां पर रखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में हमको व्यक्ति दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी उपाधि दी गई है हमको। देखिए, जो दुर्गादास राठौड़ है उनको राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी। और जो अजीत सिंह है उनको कान का कच्चा कहा जाता है, डॉक्टर ओझा ने कहा था ये। गोराधाय जो है उनको मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है और जसवंत सिंह जो है उनके लिए कहा गया था कि कुफर का दरवाजा टूट गया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, बी सी ए डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मुगलों के विरुद्ध मारवाड़ और मेवाड़ को एक मंच पर लाने के लिए दुर्गादास ने किस गठबंधन का निर्माण किया? राजपूत संघ, देवारी गठबंधन, राठौड़ सिसोदिया संघ या आमेर मेवाड़ संधि? देखिए, जो मुगलों की विशाल सेना थी उसका मुकाबला करने के लिए दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से संपर्क किया और राठौड़ सिसोदिया संघ बनाया, जिससे औरंगजेब की जो शक्ति थी उसको चुनौती दी गई। तो इसमें जो ऑप्शन सी है राठौड़ सिसोदिया संघ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। कारण आर। मारवाड़ की भौगोलिक परिस्थिति और मुगल सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण यह नीति अधिक प्रभावी थी। देखिए, जो दुर्गादास थे वो जानते थे कि खुले मैदान में मुगलों को रहना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का सहारा लेकर के मुगलों के रसद मार्गों को निशाना बनाया था और उनको परेशान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18।
दुर्गादास राठौड़ के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत हुए और उनकी छतरी स्मारक किस नदी के तट पर स्थित है? जोधपुर लूणी नदी, उदयपुर पिछोला झील, उज्जैन शिप्रा नदी या मांडू नर्मदा। देखिए जो अजीत सिंह है उनके द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद दुर्गादास जो थे वो उज्जैन चले गए थे, जहां पर 22 नवंबर 1718 को उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी जो छतरी है वो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर बनी है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है उज्जैन शिप्रा नदी, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। औरंगजेब ने दुर्गादास और विद्रोही शाहजादा अकबर का पीछा करने के लिए दक्षिण भारत में किसे भेजा था? दिलेर खान, शहजादा मुअज्जम, शाइस्ता खान या जय सिंह द्वितीय। देखिए जब दुर्गादास अकबर को लेकर के मराठों के पास दक्षिण चले गए थे, मराठों में ये संभाजी के पास गए थे, ये याद रखिएगा, तो औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को उन्हें पकड़ने के लिए नियुक्त किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है शहजादा मुअज्जम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। राठौड़ सिसोदिया संघ के दौरान मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह हेतु कौन सी जागीर प्रदान की थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, बदनौर या केलवा। देखिए महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के राज परिवार को संरक्षण देते हुए उनकी खर्च के लिए जो केलवा की जागीर थी वो प्रदान की थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। देवारी की संधि 1708 ईस्वी के समय किन 3 रियासतों के शासकों ने मुगलों के विरुद्ध गठबंधन किया था? मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, मेवाड़, आमेर, जैसलमेर या मारवाड़, आमेर, कोटा। देखिए जो संधि थी वो अजीत सिंह मारवाड़, सवाई जय सिंह आमेर और महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के मध्य उदयपुर के पास देवारी नामक स्थान पर हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मारवाड़, मेवाड़, आमेर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। देवारी की संधि के तहत सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को किनके सैन्य हस्तक्षेप के विरुद्ध सहायता देने का संकल्प लिया गया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, मराठा पेशवा, जाट शासक चूड़ामन या ईरानी आक्रमणकारी। देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम जो था उसने आमेर और जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए ये संधि जो थी वो की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। देवारी की संधि के अनुसार मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी का विवाह किसके साथ होना तय हुआ था? महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय, अभय सिंह या महाराणा राज सिंह। देखिए संधि की जो प्रमुख शर्त है वो ये थी कि महाराणा अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री है चंद्रकुमारी, उनका विवाह सवाई जय सिंह से होगा और उनकी जो संतान होगी वो ही आमेर का अगला उत्तराधिकारी बनेगी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह द्वितीय है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। देवारी की संधि के समय मारवाड़ का नेतृत्व आधिकारिक रूप से किसने किया जिसका लक्ष्य जोधपुर की पुनर्स्थापना था? दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची, महाराजा अजीत सिंह या बख्त सिंह। देखिए जो दुर्गादास थे वो मुख्य रणनीतिकार थे, लेकिन एक शासक के रूप में जो अजीत सिंह है उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है महाराजा अजीत सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। देवारी की संधि का मुगल साम्राज्य पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा? मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मुगल बादशाह को विवश होकर राजपूतों के राज्य लौटाने पड़े, राजपूतों ने मुगलों की स्थायी अधीनता स्वीकार की या मुगलों ने दिल्ली की राजधानी बदल दी। देखिए जो गठबंधन हुआ था उससे और जो सैन्य शक्ति बनी थी संयुक्त सैन्य शक्ति, उसके दबाव में आकर जो बादशाह बहादुर शाह प्रथम था उसने अजीत सिंह को जोधपुर और जय सिंह को आमेर जो था वो वापस सौंपना पड़ा था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मुगल बादशाह को विवश होकर राजपूत राज्य लौटाने पड़े। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। देवारी की संधि 1708 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि उदयपुर में महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में हुई। इस संधि का उद्देश्य केवल धार्मिक था। इससे सवाई जय सिंह को आमेर वापस प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है इस संधि का उद्देश्य केवल धार्मिक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक और क्षेत्रीय जो क्षेत्र था उसकी पुनः प्राप्ति थी, और 1 और 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन
2 है वो गलत हो जाएगा, 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर अपना। अगला प्रश्न नंबर 27। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने देवारी की विजय के बाद किस मुगल अधिकारी को जोधपुर से खदेड़ दिया था? मुर्तजा खान, जफर बेग, कासिम खान या तैमूर खान? देखिए, जब 1707-8 के दौरान अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर मुगल फौजदार जफर बेग जो था उसको वहां पर भागने पर मजबूर कर दिया था, तो इसमें जो ऑप्शन बी है जफर बेग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28। देवारी की संधि के पीछे दुर्गादास राठौड़ की दूरगामी सोच क्या थी? स्वयं को मारवाड़ का राजा बनाना, मेवाड़ के प्रभाव को कम करना, राजपूत सिसोदियों में एकता स्थापित कर मुगलों को राजस्थान से बाहर करना या मुगलों से व्यक्तिगत बदला लेना? देखिए, जो दुर्गादास थे उन्होंने सदैव राठौड़, सिसोदिया और कछवा एकता पर बल दिया था ताकि राजपूत अपनी सामूहिक शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 29। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या सत्य है? अजीत सिंह ने मुगलों से संधि कर ली, अजीत सिंह ने तुरंत जोधपुर पर अधिकार कर लिया, मारवाड़ हमेशा के लिए खालसा रहा या दुर्गादास ने संन्यास ले लिया? देखिए, जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु का समाचार मिलते ही जो अजीत सिंह है उसने अपनी सेना के साथ में जोधपुर पर धावा बोला और उसे स्वतंत्र करा लिया था, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अजीत सिंह ने तुरंत जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न नंबर 30। देवारी की संधि ने राजपूताना के इतिहास में किस महत्वपूर्ण परंपरा को पुनः जीवित किया? सती प्रथा, मुगल वैवाहिक संबंध, जौहर की परंपरा, राज्यों के मध्य सामूहिक रक्षात्मक गठबंधन? देखिए, इस संधि ने सदियों बाद राजपूत राजा जो थे उनको एक साझा शत्रु के विरुद्ध एकजुट किया, जो भविष्य में हुडा सम्मेलन जो हुआ था उसका आधार बना था। इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 31। मारवाड़ के 30 वर्षीय युद्ध जो 1679 से लेकर 1707 तक हुआ था की औपचारिक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? जसवंत सिंह की मृत्यु, औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित करना और अजीत सिंह का जन्म, शाहजादा अकबर का विद्रोह या देवारी की संधि? देखिए, जो जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1679 में, जब औरंगजेब जो था उसने जोधपुर को सीधे मुगल नियंत्रण में ले लिया था अर्थात खालसा घोषित कर दिया था, तब राठौड़ सरदारों ने हथियार उठाए थे। जिसमें जो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालसा घोषित करना और अजीत सिंह का जन्म। जो संघर्ष था उसका मुख्य कारण उत्तराधिकार की अस्वीकृति और राज्य का अपहरण करना रहा था। अगला प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अजीत सिंह का जन्म, जसवंत सिंह की मृत्यु, शहजादा अकबर का विद्रोह, दुर्गादास का उज्जैन गमन। देखिए, सबसे पहले जो है जसवंत सिंह जो थे उनकी मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। फिर अजीत सिंह का जन्म हुआ था 1669 में। उसके बाद में जो अकबर था उसका विद्रोह हुआ था 1681 में। और अंत में जो दुर्गादास राठौड़ है वो उज्जैन चले गए थे 1718 ईस्वी के आसपास। तो इसमें इस तरह से जो ऑप्शन सी है 2, 1, 3, 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 33। 30 वर्षीय संघर्ष के दौरान राठौड़ सेना की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति क्या थी जिसने मुगलों को हताश किया? भारी तोपखाना, अरावली की पहाड़ियों में छापामार युद्ध और रसद काटना, हाथियों की विशाल सेना या विदेशी हथियारों का प्रयोग? देखिए, जो राठौड़ थे उन्होंने अरावली की जो दुर्गम घाटियां थी जैसे 56 की पहाड़ियां थी उनका लाभ उठा करके मुगलों की जो आपूर्ति श्रृंखला थी, रसद वगैरह, उनको नष्ट कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 34। औरंगजेब ने मारवाड़ के विद्रोह को कुचलने के लिए किस मुगल अधिकारी को नियुक्त किया था जो बाद में दुर्गादास के प्रभाव में आ गया? शाइस्ता खान, मुर्तजा खान, जफर बेग या तैमूर खान? देखिए, जो तैमूर खान है वो औरंगजेब का मुख्य सेनापति था जो मारवाड़ अभियान का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जो दुर्गादास की कूटनीति थी उसके कारण वह शहजादा अकबर के साथ विद्रोह में शामिल हो गया। इसमें जो ऑप्शन डी है तैमूर खान ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 35। शहजादा अकबर ने स्वयं को स्वतंत्र मुगल सम्राट किस स्थान पर घोषित किया था? जोधपुर, अजमेर, नाडोल या उदयपुर? देखिए,
दुर्गादास और राठौड़ों के समर्थन से अकबर ने 11 जनवरी 1681 को पाली जिले में जो नारटोल नामक स्थान है वहां पर औरंगजेब की विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की थी और स्वयं को स्वतंत्र मुगल सम्राट घोषित कर लिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है नारडोल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नारडोल जो है वो पाली में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। 30 वर्षीय संघर्ष का मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार में वृद्धि हुई, मुगल खजाना रिक्त हो गया और दक्षिण अभियानों में बाधा आई, मुगलों को भारी कर प्राप्त हुआ या कोई प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए, राजस्थान के साथ जब निरंतर युद्ध करते रहे तो उस कारण मुगलों को भारी सैन्य व्यय करना पड़ा, जिससे उनके दक्षिण भारत के जो अभियान थे मराठों के विरुद्ध, वो कमजोर पड़ गया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। संघर्ष के दौरान अजीत सिंह को सुरक्षित रखने के लिए किन किन क्षेत्रों के सामंतों ने लोह आवरण की तरह कार्य किया? मेवाड़, सिवाना, छप्पन की पहाड़ियां या उक्त सभी? देखिए, इसमें जो सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी उक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही होगा। मारवाड़ और मेवाड़ के जो सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र थे उन्होंने अजीत सिंह को सुरक्षा प्रदान की थी, जहां मुगल पहुंचने में असमर्थ थे। अगला प्रश्न, राठौड़ सिसोदिया संघ की सेनाओं ने किस वर्ष औरंगजेब को संधि के लिए विवश किया, जिससे उसकी राजस्थान नीति विफल हुई? 1680, 1690, 1700 या 1705? देखिए, 1680 में देवारी के आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें मुगलों की करारी हार हुई। उसके बाद में औरंगजेब को जो है अपनी रणनीति बदलने पड़ी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 1680 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। 30 वर्षीय युद्ध के दौरान मारवाड़ की जनता और किसानों की क्या भूमिका थी? वे मुगलों के साथ थे, उन्होंने सामंतों और दुर्गादास को रसद सूचनाएं पहुंचाकर सहयोग किया, वे संघर्ष में तटस्थ रहे या उन्होंने कर देना बंद नहीं किया? देखिए, ये जो युद्ध था वो केवल राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि मारवाड़ के जो लोग थे उनका भी संघर्ष था। तो यहाँ पर जो आम जनता थी उसने भी मुगलों का प्रतिरोध किया था और जो सामंत है उनको और दुर्गादास जो राठौड़ थे उनको रसद और सूचनाएं पहुंचाकर सहयोग किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के समय मारवाड़ के समय मुगलों की स्थिति कैसी थी? मुगल अत्यंत शक्तिशाली थे, मुगलों का जोधपुर पर पूर्ण नियंत्रण था, मुगल सेना थकी हुई थी और केवल सुरक्षात्मक स्थिति में थी, मुगलों ने अजीत सिंह को हरा दिया था। देखिए, जब 30 वर्षों का संघर्ष था उसने मुगल सेना का मनोबल और जो संसाधन था उनको पूरी तरह तोड़ दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल सेना थकी हुई थी, केवल सुरक्षात्मक स्थिति में थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर किस मुगल फौजदार को वहां से निष्कासित किया था? जफर बेग, मुर्तजा खान, खुदा बख्श या कासिम खान? देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके तुरंत बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर धावा बोल करके जो फौजदार जफर बेग था उसको वहां से खदेड़ा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जफर बेग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने 1708 में अजीत सिंह को कौन सा खिताब और मनसब प्रदान कर मान्यता दी थी? राजराजेश्वर, महाराजा, फर्जंद या सवाई? देखिए, जो प्रारंभिक सैन्य युद्ध हुए थे उनके बाद में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को महाराजा का खिताब देकर उनसे संधि की और उनकी सत्ता को स्वीकार किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है महाराजा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा राजराजेश्वर की जो उपाधि है उनको बाद में फर्रुखसियार ने दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल बादशाह से किया और बाद में उसे पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया? बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियार या मोहम्मद शाह? देखिए, 1715 ईस्वी में जो अजीत सिंह है उन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का जो विवाह है वो फर्रुखसियार से किया था और फर्रुखसियार की हत्या के बाद में वे उसे वापस जोधपुर ले आए और शुद्धिकरण करवाकर पुनः हिंदू बनाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है फर्रुखसियार ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। किस मुगल बादशाह ने अजीत सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी प्रदान की? औरंगजेब, बहादुर शाह, शाह आलम या फर्रुखसियार? देखिए, जो फर्रुखसियार थे उन्होंने राजराजेश्वर की उपाधि दी थी
ये जो फर्रुखसियर थे उन्होंने सैयद बंधुओं और अजीत सिंह के जो राजनीतिक कद बढ़ रहे थे उनको देखते हुए राज राजेश्वर की जो सर्वोच्च उपाधि होती थी उस समय वो इन्हें प्रदान की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। मुगलों पर विजय की स्मृति में महाराजा अजीत सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में किस प्रसिद्ध महल का निर्माण करवाया था? फूल महल, फतेह महल, मोती महल या श्रृंगार चौकी? देखिए, जो अपनी इनकी जो स्वतंत्रता थी उसका और विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने जोधपुर का जो दुर्ग है उसमें फतेह महल का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है फतेह महल, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 सुमेलित कीजिए। इसमें हमको अजीत सिंह के काल के जो साहित्य थे उनको उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। देखिए, जो महाराजा अजीत सिंह थे वो स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने गुण सागर, दुर्गा पाठ और निर्वाण दोहा की रचना की थी। देखिए, जो गुण सागर है वो रचना होगी महाराजा अजीत सिंह की। अजीत चरित जो है वो जगजीवन भट्ट की रचना है। दुर्गा पाठ भाषा जो है वो महाराजा अजीत सिंह की रचना होगी। और अजीत सिंगरी कविता जो है वो पंडित बालकृष्ण की होगी। इसमें जो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा, लास्ट में सी कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। इतिहासकार डॉक्टर ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा क्यों कहा? वे युद्ध में कमजोर थे, उन्होंने दूसरे के बहकावे में आकर अपने रक्षक दुर्गादास को देश निकाला दे दिया, वे मुगलों से डरते थे, या उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुगलों से कर दिया? देखिए, जो सामंतों की ईर्ष्या और चापलूसी जो थी उसके कारण अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निर्वासित कर दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसके कारण ही जो टोड है उन्होंने अजीत सिंह जो है ये अजीत सिंह है इसको डॉक्टर ओझा ने कान का कच्चा कहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। महाराजा अजीत सिंह की मृत्यु 23 जून 1724 को किस दुर्घटना के कारण हुई थी? मुगल युद्ध में वीरगति, बीमारी के कारण, उनके पुत्र भक्त सिंह द्वारा हत्या, या शिकार के दौरान दुर्घटना? देखिए, सत्ता के लालच में जो अजीत सिंह के छोटे पुत्र थे भक्त सिंह, उन्होंने सोते समय उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए जो भक्त सिंह है उनको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके पुत्र भक्त सिंह द्वारा हत्या। इससे पहले जो राव मालदेव के पुत्र थे उन्होंने भी जो ऐसी घटना की थी, तो उनको पहला पितृहंता शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अजीत सिंह के काल में मुगल राजनीति में वे कौन से शक्तिशाली पात्र थे जिनकी सहायता से उन्होंने दिल्ली पर प्रभाव बनाया? ईरानी बंधु, सैयद बंधु, तुरानी सरदार या मराठा पेशवा? देखिए, जो अजीत सिंह थे उन्होंने सैयद बंधुओं के साथ में गठबंधन किया था, जो उस समय मुगल दरबार के किंग मेकर थे, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति जो थी वो चरम पर पहुंच गई। और ये जो सैयद बंधु थे उनका नाम भी याद रखिएगा, एक तो अब्दुल्ला थे और दूसरे हुसैन अली थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है सैयद बंधु ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध ने, ये 30 वर्षीय युद्ध से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस युद्ध ने मारवाड़ को मुगलों से पूर्ण स्वतंत्र कर दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ को अंततः मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह युद्ध औरंगजेब की कट्टरता की नैतिक हार थी। देखिए, यहाँ पर जो है पहला कथन बिल्कुल सत्य है, मारवाड़ जो है वो स्वतंत्र हुआ, ठीक है। दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, और जो तीसरा कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है। जो वीर दुर्गादास राठौड़ है उनको मारवाड़ का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, उनको वहां से निकाल दिया गया था, जिससे वो उज्जैन चले गए थे। शिप्रा नदी के तट पर उनकी छतरी बनी हुई है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।